जय श्री राम। जब भी हम भगवान श्री राम के बारे में सोचते हैं या फिर उनका ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो अरुण गोविल का छवि हमारे आंखों के सामने आ जाता है। अरुण गोविल ने रामानंद सागर के द्वारा कृत रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर खुद भी राम के रूप में एक नए पहचान दी। आज भी अरुण गोविल कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें एक एक्टर के रूप में नहीं, भगवान की तरह देखते हैं। रामायण के निर्माण के लिए रामानंद सागर को एक ऐसे एक्टर की आवश्यकता थी जिसकी छवि और वाणी दोनों ही सौम्य हो। अरुण गोविल उनकी मानकों पर खड़े उतरे और उन्हें भगवान श्री राम का किरदार मिल गया। रामायण में भगवान राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल एक समय पर सिगरेट और शराब का भी सेवन करते थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया तब से सिगरेट और शराब का सेवन बंद कर दिया। दरअसल हुआ था एक कि कुछ लोग अरुण गोविल को सिगरेट पीते हुए देख लिया और उनके सामने ही कह दिया, किरदार निभा रहे हैं भगवान श्री राम का और देखो एक नशेड़ी की तरह कैसे सिगरेट पी रहा है। वे बात अरुण गोविल के दिल पर लग गई और वे उसी दिन से सिगरेट और शराब का सेवन बंद कर दिए। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रामनगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रप्रकाश गोविल है। वे 6 भाई हैं तथा इनके 2 बहनें भी हैं। इनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। ये भी एक अभिनेत्री रह चुकी है। दोनों 2 बच्चे हैं। अरुण गोविल का बेटा मुंबई में एक बैंकर के रूप में काम करता है तथा उनकी बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही है। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अरुण गोविल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल मुंबई में एक छोटा सा कारोबार था। विजय मुंबई में ही रहकर अपने कारोबार को संभालते थे। कुछ समय बाद अरुण गोविल अपने बड़े भाई विजय गोविल के पास मुंबई चले गए और अपने भाई के कारोबार में हाथ बटाने लगे। अरुण गोविल जी का बचपन से ही शौक था कि वो फिल्मों में अभिनय करें। अपने भाई के लिए कारोबार में हाथ बटाने के साथ साथ मुंबई में अपने अभिनय के लिए काम की तलाश करना शुरू कर दिया। अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल का विवाह टीवी के प्रसिद्ध एक्टर तबसुम के साथ हुआ। भाभी तबसुम के कहने पर ही एक दिन डायरेक्टर ताराचंद अरुण गोविल से मुलाकात की और अरुण गोविल के कैरियर की पहली फिल्म पहेली के रोल दिया गया। यह फिल्म 1977 में रिलीज हुआ था। उस समय की हिट फिल्म साबित हुई थी। अरुण गोविल के अभिनय से डायरेक्टर ताराचंद बहुत ही खुश हुए थे। डायरेक्टर ताराचंद के उनके लगातार 3 फिल्म के लिए साइन कर लिया। वो फिल्म था राधा और सीता, सांच को आँच नहीं, सावन को आने दो। ये 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अरुण गोविल जी ने एक स्टार के रूप में उभर चुके थे। इसके बाद लगातार अरुण जी की 5 फिल्में आई और ये सभी फिल्में हिट साबित हुई, लेकिन इनको जो वो पहचान नहीं मिल सका वो रामानंद सागर के रामायण से मिला था। अरुण गोविल जी की कुल संपत्ति लगभग $5 मिलियन है। यह भारतीय रुपये का लगभग 38 करोड़ से अधिक रुपया होता है। यह रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में अरुण गोविल महीने में 50,000 से लाख रुपये महीने के कमाते हैं और इन्होंने राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2021 को ज्वाइन किए थे। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गांव के स्कूल में करते और बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश से BSc ग्रेजुएट किए। इनकी फिल्म की संख्या है। इन्होंने पहली फिल्म 1977 में पहेली नाम की आई थी, जिसमें बलराम नाम से जाने जाते थे। इनकी दूसरी मूवी 1979 में सांच को आँच नहीं, उस फिल्म में इन्होंने शेखर नाम से जाना जाता था।
तीसरी फिल्म राधा और सीता, जिसमें अजय नाम से जाना जाता था। चौथी फिल्म है सावन को आने दो, जिसमें बिरजू नाम से जाना जाता था। 1980 में जुदाई आई, जिसमें उमाकांत शशिकांत वर्मा के नाम से जाना जाता था। 1981 में जियो तो ऐसे जियो। फिर 1981 में श्रद्धांजलि, जिसमें राजू के नाम से जाना जाता था। 1981 में इतनी सी बात, जिसमें आनंद के नाम से जाना जाता था। 1982 में अभ्यास, जिसमें अमल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1985 में लल्लू राम मूवी से, के बाद 1987 से रामानंद सागर के रामायण से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें भगवान श्री राम की किरदार को निभाया है। बात तब की है जब रामानंद सागर रामायण बनाने की सोच रहे थे और वे बात अरुण गोविल को पता चली तो खुद वे रामानंद सागर के पास गए और कहा, मुझे इस सीरियल में राम का किरदार निभाना है। तब अरुण गोविल ऑडिशन हुआ और उन्होंने भरत या लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना गया, इनकार कर दिया। अरुण गोविल साहब ने मन बना लिया था कि करूँगा तो राम का किरदार, और आखिर इतना मुश्किल किरदार उन्होंने बड़ी सरलता से निभा लिया। और यहीं से शुरू हुआ उनके करियर से माइलस्टोन बनाने का सफ़र। इस सीरियल से स्टारडम हासिल किया और उन्होंने अपराधन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने रामायण सीरियल के लिए 1989 में बेस्ट एक्टर सम्मानित किया गया। इस तरह शांति के साथ भगवान राम का रोल निभाते हुए उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन की मिसाल कायम की। इस किरदार के बाद कोई भी अरुण गोविल को फिल्म में साइन करने के लिए तैयार नहीं था। प्रोड्यूसर कहते हैं, आपकी इतनी मजबूत इमेज बन चुकी है कि उससे साथ साथ हम हीरोइन को कैसे जोड़ सकते हैं। तब अरुण गोविल साहब ने खुद ही ठान लिया कि उन्होंने खुद ही कुछ करना होगा। अरुण गोविल साहब ने एक्टिंग तो जारी रखी, बतौर प्रोड्यूसर के मैदान से उतर गए, जिनका नाम अरुण गोविल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कुछ सीरियल बनाए और अलग अलग पौराणिक सीरियल का हिस्सा बनने लगे। बहुत सारे लोग बहुत किरदार निभाते हैं, बहुत सी फिल्म में काम करते हैं, फिर भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। अरुण गोविल साहब का एक किरदार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और उसी ने इन्हें दी एक अमर पहचान।